हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा है 2 टैरो और एक ओरेकल डिवाइन डायरेक्शंस। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो चाहे आप अपने लग्न राशि के अनुसार या फिर आप अपने चंद्र सूर्य राशि या फिर जहाँ पे शुक्र ग्रह स्थित है वहां से देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी अपना इंट्यूशन आप खुद स्ट्रांग बना सकते हैं कि भाई कार्ड्स किस कदर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, ठीक है। करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेने वाले हैं टैरो को। चलो हम लेते हैं ये राइडर वेट टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द स्टार। ओके, मैंने सोचा था इस कार्ड के बारे में कि भाई पहले भी आया था इस टैरो में तो आज भी आ गया। देखो, इनकी जो अपेक्षाएं हैं ना या फिर इनकी जो इच्छाएं हैं वो आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब अगर आप महसूस कर रहे हो कि भाई चाहे दूरी आप बढ़ रही है, घट रही है या फिर ये आजकल आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल में जो एक कोना है जो कि दर्द से भरा हुआ है या फिर जो सहमा हुआ है या फिर जहाँ पे उनको किसी की आस है, वहाँ पे वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन मुझे याद भी करता है, क्या ये पर्सन मुझे दोबारा से मिलना चाहता है, तो जवाब यहाँ पे आता है कि हाँ, क्यों नहीं। देखो, सामने से आगे बढ़ना और सामने से रिस्पॉन्स करना ये बहुत अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो दिखावे के लिए या फिर बस अपने स्वार्थ के लिए भी कई बार आपसे बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना दिल का दर्द है वो अंत तक अपने पास ही रखते हैं। अब ये पर्सन में भी अपना दर्द अपने पास रख रहे हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये तो इनके स्वभाव के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। काफ़ी ऐसे जो मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारा पर्सन हमसे कब कांटेक्ट करेगा, देखो ये कंप्लीटली आप दोनों के रिश्ते के ऊपर और आप दोनों के स्वभाव के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपका स्वभाव जैसा होगा वैसे ही आप चीज़ों को देख पाओगे। वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर इनका स्वभाव ऐसा है जहाँ पे ये ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, कुछ लोग होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अपने आप में ही सीमित रहना, ठीक है। ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं या फिर बस कम से कम बात करना। ऐसे में अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करो कि ये मुझसे कोई रोमांटिक बात करेंगे, मुझे रोमांटिक डिनर पे लेके जाएंगे, मुझे कोई एक रोमांटिक गिफ्ट करेंगे, तो शायद ही कभी ऐसा होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम सबके पास हैं कि भाई चीज़ें और अच्छी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ये पर्सन के दिल में चीज़ें तो हैं, लेकिन या तो ये पर्सन अपनी दिल की जो हालत है आपके सामने बयां नहीं कर पा रहा है, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका दिल का जो कोना है वो भर गया है, ठीक है। वहां पे जो गड्ढा है वो है ही। देखो, सेकंड कार्ड बिल्कुल वही आ गया है जो कि स्टार से कनेक्टेड है, 3 ऑफ वांड्स। इस पर्सन ने ना मान लो ये तय कर लिया कि भाई मैं वेट करूंगा या फिर मैं राह देखूंगा, ठीक है। या तो इस पर्सन को अब तक ना किस्मत ने बहुत तड़पाया है, फिर चाहे आप इनकी बचपन की बात करें या फिर आप इनके कॉलेज लेवल की बात करें, कि जो भी इनकी अपेक्षाएं हैं, जो भी आस है, वो कभी कंप्लीट नहीं हुई। हर बार इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तब जाके इनको कुछ ना कुछ मिला। तो यहाँ पे अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि एटलीस्ट भाई तुम्हें कुछ मिलेगा या फिर तुम क्या सोचते हो किस्मत के बारे में, तो ये बस कहते कि भाई देखो, मुझे नहीं पता कि मुझे किस्मत के में लिखा हुआ कब और क्या मिलेगा, है ना। मतलब कई लोग हम देखते जो कहते कि भाई हाँ भाई किस्मत में लिखा है तो मुझे मिलेगा, मुझे मिल गया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन इस पर्सन को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब आप यूँ मान लीजिए कि किसी को 2 प्रयास में, 3 प्रयास में हो गया और वो कहता है कि भाई किस्मत थी मेरी, इतनी ईजिली हो गया। लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना कि तड़प, कि क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप इजीली इस बात को मान लो, नहीं, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में देखा है और अभी भी इनकी जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। देखो, हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि भाई एटलीस्ट एक काम करो कि मुझसे खुल के बात करो,
या फिर जिनसे भी तुम्हें खुल के बात करनी है उनसे बात करना स्टार्ट कर लो। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे है टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब कुछ बातें ऐसी हो रही है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में महसूस करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, या फिर यूँ कहो कि लोगों से अपेक्षाएं रखना ही उन्होंने बंद कर दिया है। अब क्योंकि लोगों में आप भी शुमार होते हो, तो चाहे आप अपने रोमांटिक रिश्ते के बारे में कहो या फिर किसी और के बारे में, ये पर्सन कह रही है भाई मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई बात है ही नहीं। ठीक है, बिकॉज अगर मैं कुछ बयां करने भी जाऊँ ना तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह पाऊंगा। बिकॉज जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता है तो ये किसी के सामने कई बार अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, आपके मन में सवाल बहुत रह सकते हैं कि इसने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, इसने वो चुनाव क्यों किया, ये मुझसे दूर क्यों चला गया, मतलब ऐसे कई सारे सवाल जिनके जवाब आपको मिले ही नहीं है। ठीक है, आप ढूंढ रहे हो कि भाई कब मुझे जवाब मिलेगा, और ये पर्सन बस मतलब मान लो कि खुद को ही पता नहीं किस तरह से फॉलो करा, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके, इसके बाद जो आ रहा है वो है द फूल की एनर्जी। अगर आप इनको देख रहे हो ना तो ये द फूल की एनर्जी में रह रहे हैं, मतलब कि इनका कोई ठिकाना ही है नहीं। आप इनके बारे में कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि इस पर्सन की नेक्स्ट मीटिंग कैसी होगी, या आपको नेक्स्ट कब मिलेगा, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसके मन में फिलहाल क्या चल रहा है, और उसके अनुसार ये कौन सी कृति करेगा, कौन सी एक्शन लेगा। मतलब अगर आप इनको प्रोत्साहित कर रहे हो कि भाई चलो तुम कोई ना कोई एक कदम उठाओ, ये पर्सन शायद ही उसके लिए रेडी होगा। ठीक है, मतलब इसका जो अगला कदम है इसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। यही बात यहाँ पे आ रही है कि अगेन घूम फिर के वही पे बात आती है कि द स्टार जो पहला कार्ड आ गया था, कि अपेक्षाएं तो है इनकी। कई बार आपको महसूस होता है कि हाँ ये अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन बयां नहीं करते। ठीक है, हाँ, तो आप फिर कह सकते हैं कि भाई क्या ये आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, या फिर क्या आपके ऊपर ये विश्वास नहीं करते। देखो ये अलग अलग बातें हैं। किसी को में भी आपका स्वभाव बहुत पसंद है, और शायद कोई नहीं चाहता कि आप वो मुश्किलें महसूस करें। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हम करते हैं टैरो से शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो यहाँ पे कर रहे हैं हम कार्ड से शफलिंग, एंड हियर वी गो। देखो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, ओके, ये हमें मिला है 4 ऑफ कप्स में। ठीक है, ये आ गया है रिवर्स में। आई थिंक सारे कार्ड्स अभी रिवर्स से आने वाला है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स। देखो ये आपकी या उनकी एनर्जी हो सकती है, बट फिर भी अगर आप इनकी तरफ से देखें तो देखो, अगर आप कह रहे हो ना कि भाई तुम कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाओ। मतलब मान लो आपने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं ही तुम्हें मैसेज करता हूँ, ये शायद ही आपको मैसेज कर पाएगा। ठीक है, इनका सिंपल से कहना है कि देखो कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना होगा कि हर बार जो आपने कहा है वैसे ही ये करेंगे ऐसा नहीं। ये पहली बात है। दूसरी बात कि जो जज्बात ये महसूस कर रहे हैं ना कि मे बी आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर अकेलापन बहुत इनको खा रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ रहे हैं, कि उनके खुद के एहसास हैं। अगर वो अपने एहसास में ही रह रहे हैं तो फिर ये आपके बारे में उस तरीके से नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप इनसे सवाल पूछोगे कि भाई ठीक है तुम अभी अंधेरे में हो तो क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है, तो शायद ये कोई जवाब ही ना दे। बिकॉज ये अपने आप में ही इतने ज़्यादा गुमसुम हैं कि वो किसी और के बारे में इस कदर सोच नहीं रहे। मतलब ये जो उनका अकेलापन है ये उन्हीं को खा रहा है। ठीक है, वो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। देखो सेकंड जो कार्ड मिला है वो है द डेविल। ओके, ये कार्ड रिवर्स आना चाहिए था, ये स्ट्रेट आ गया। ये पर्सन ना, मतलब इसकी जो सोच है वो इसी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन की सोच सही है या फिर ये पर्सन जो है वो प्राउड फील करता है, नहीं। लेकिन ये जो भी चीज़ें कर रहा है, एक तो या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ठीक है, ज़िद इसने अगर पकड़ ली तो शायद वो ज़िद नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी बात कि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा भरी हुई है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि चलो भाई नई शुरुआत करते हैं, जो हो गया मैं भी भूलता हूँ, मैं भी भूलती हूँ, ये शायद उसके लिए शायद ही रेडी रेडी रहेंगे। तो अगर आप इनको कह रहे हो कि चलो भाई कोई बात नहीं तुम आ जाओ हम दोबारा शुरुआत करेंगे, नहीं, वो टस से मस नहीं होने वाले। फिलहाल जो एनर्जी उनके पास है और जिस एनर्जी में रह रहे हैं एटलीस्ट एक हफ्ते तक, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नेगेटिव है। या फिर हम यूँ कहें कि एक ऐसी एनर्जी है जो इन्हीं को खा रही, इन्हीं को निगल रही है।
मतलब ये अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि भाई मैं कितना अकेला हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना सैड हूँ, मुझे कोई समझ नहीं लेता। ठीक है? तो ये जो एनर्जी है ये इसी में खुद ही रह रहे हैं। ठीक है? ये हो गए 2 कार्ड और हम चुनते हैं 2 कार्ड, हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो थर्ड कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स। ओके, अगर हम बात करते हैं भावना की, तो ये पर्सन शायद ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अगर आपसे मिलने भी आते हैं तो शायद आपके सामने आएंगे, प्रस्तुत होंगे, अच्छा सा परफ्यूम लगा के, अच्छी सी पोज लेके, अच्छे कपड़े पहन के, लेकिन ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि एक राजा होता है, बिल्कुल वैसे व्यवहार करेगा कि भाई मतलब कि ठीक है भाई, तुमने मुझे बोला, मैं आ गया, मैंने तुम्हारी बात सुनी, दैट्स इट। तो अगर आप इनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो शायद ही आपको एक जवाब दे पाएंगे। तो किंग ऑफ कप्स में क्या होता है ना कि इंसान अपने इमोशंस को या तो कई बार बहुत ओपनली एक्सप्रेस करता है, मतलब ऐसा दिखाता है कि भाई तुम और मैं मतलब इतने बेस्ट फ्रेंड है कि बस, या फिर कई बार दिखाता है कि मेरी ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो मैं फिर भी तुम्हारे यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम्हें समझ रहा हूँ। मतलब हाँ, थोड़ा सा ये बड़प्पन दिखा सकते हैं कि भाई देखो मैं बड़प्पन दिखा के यहाँ पे खुद आ चुका हूँ, और ये बात शायद आपको अच्छी ना लगे। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे आती है। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाएगा या फिर अपने मन की स्थिति से बाहर निकलेगा, तो जवाब है नहीं। ठीक है, फिलहाल वो वहीं पे गोते खा रहा है और आपसे दूर भी नहीं जा रहा है। मतलब अगर आप सिक्स सेंस महसूस कर पा रहे हो, अगर आप इनके साथ जो अपना कनेक्शन है वो महसूस कर पा रहे हो, जो कि आप अपने भीतर से ही महसूस करोगे, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन आपसे दूर हो ही नहीं रहा है। दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर कभी आई डोंट केयर, बट रियल में क्या होता है ना कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है कि भाई तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तो ये अपना कोई डिसीजन है तो नहीं ले रहा, या तो भी कह रहा है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, वही रहूंगा, एंड वापस से आप ही के पास घूम फिर के आ रहा है। अब अगर हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन की बातें, देखो पहला कार्ड मिला है चुकी है स्ट्रेंथ। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इस रिश्ते में जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेंथ। आप दोनों या तो मानते हो कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ है, मतलब कुछ बातें जब ये आपके साथ होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, कुछ बातें जब आप इनके साथ होते हो तो इनके लिए बहुत अच्छी होती है। शायद आपने इनको कुछ सिखाया, शायद इन्होंने आपको कुछ सिखाया। तो आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ तब बनते हो जब आप इसको महसूस करते हो। इनफैक्ट दूर होने के बावजूद आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने मुझे कितनी ताकत दी, या फिर अब मैं कितना बदल गया हूँ, या फिर अब मैं कितनी बदल गई हूँ। पहले मुझे रोना आता था छोटी छोटी बातों के ऊपर, गुस्सा आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये सारे बदलाव जो हुए हैं इसके लिए पर्सन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है ना। सेकेंड जो बात आ गई है वो है पॉजिटिव। देखो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे इस कार्ड के जरिए कि आप दोनों ना अपना जो सोच विचार है वो पॉजिटिव रख रहे हैं, लेकिन वो मोस्टली हो रहा है बाकी लोगों की तरफ कि भाई जिंदगी कैसे जिए, हर दिन खुश कैसे रहे। ओके, लेकिन जब बात आती है पर्सनल लेवल पे, हमने देखा था डेविल का कार्ड आ गया, तो एक प्रकार की हाँ मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूं, तो तुम मुझे क्यों मना रहे हो, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिविटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वो है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे है। बाकी अगर हम प्रोफेशनल लेवल की बात करें या फिर बाकी लोगों से वो कैसे घुलते मिलते हैं, तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये पर्सन नेगेटिव है। हर एक को लग सकता है कि ये पर्सन तो कितना पॉजिटिव, कितना अच्छी बातें करता है ना, कितना दिल साफ है इस पर्सन का। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है टाइम, कि भाई यूनिवर्स जो है ना वो आपको सिखा रही है कि समय जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। इसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है हो, कि भाई हो मैंने कि अपना घर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी इस पर्सन के दिल में घर की फीलिंग्स नहीं है, या फिर ये पर्सन घर से उतना कनेक्टेड महसूस नहीं करता, तो फिर बात यहाँ पे हमें बदलती दिख रही है। जी हाँ, अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।